नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस, जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, जितने भी हमने प्रश्न लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये जो आज की वीडियो में हमने प्रश्न लिए हैं वो सभी के सभी हिस्ट्री यानी कि इतिहास से संबंधित रहेंगे। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लें, जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिलता रहे। दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 जो आपके एग्ज़ाम 2 मई से स्टार्ट होने हैं और जिन्होंने सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस से फॉर्म फिल किया है उन सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें सोशल साइंस यानी इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है कि वैदिक काल में पणि नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो क्या था? व्यापार। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ होता है गाय का दोहन करने वाली। संगम युग में तमिलों को सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था तो कौन था? मुरुगन। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया? तो कांस्य में। और ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कांस्य। अगला प्रश्न है हमारा, गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। सही उत्तर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है कव्वाली शैली का। सही उत्तर क्या हो जाएगा? कव्वाली। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? तो सही उत्तर हो जाएगा मगहर में। कहाँ पे? मगहर में। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की? तो सही उत्तर हो जाएगा वीर सिंह देव बुंदेला ने। किसने की थी? वीर सिंह देव बुंदेला ने। अगला प्रश्न है, बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो ये दिया था गुरु अर्जुन देव को। अगला प्रश्न है, पांडवों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्रा ने किया? तो ये मार्क पोलो। और सही उत्तर क्या हो जाएगा? मार्क पोलो ने। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो विपाशा। क्या था? विपाशा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 32 महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी कौशाम्बी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौशाम्बी। अगला प्रश्न है हमारा, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी उदन। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? तो हर्यक वंश। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? तो ये था हर्यक वंश। बुद्ध द्वारा गौहत्या को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। सही उत्तर क्या हो जाएगा? महाविनिष्क्रमण। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो कहा जाता अमीर ए आखूर। क्या कहा जाता था? अमीर ए आखूर। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? तो ये चलाया था गुरु गोविंद सिंह। सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, विवस्टा द्वैत के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे रामानुजाचार्य। सही उत्तर क्या हो जाएगा? रामानुजाचार्य। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1527 ई में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 ई में हुआ था। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था विजयलाल। सही उत्तर क्या हो जाएगा? विजयालय। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? तो ये बनवाई थी शाहजहां ने। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? तो ये बनवाई थी शाहजहां ने। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो ये होती है महाभाष्य से। सही उत्तर क्या हो जाएगा? महाभाष्य। अगला प्रश्न है, ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो यह है ऋग्वेद का। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हेरोडोटस। इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर। उत्तराम चरित्रम के लेखक कौन है? तो ये है भावभूति। कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये, ठीक है, कि उत्तराम चरम के लेखक कौन है? तो भावभूति। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी? तो ये लिखी है अल वरूनी ने। किसने? अल वरूनी ने।
खरमे राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की? तो राजेंद्र प्रथम से। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रथम। सल्तनत काल में हक ए सर्व क्या था? तो ये सिंचाई कर था। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, नवाब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया? तो ये किया मुइज उद्दीन बहराम शाह ने। सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुइज उद्दीन बहराम शाह ने। अगला प्रश्न है, मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था शोहरत ए आम। क्या कहा जाता था? शोहरत ए आम। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? तो ये की थी मीर कासिम ने। सही उत्तर क्या हो जाएगा? मीर कासिम। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया? तो सही आंसर हो जाएगा अयोध्या अभिलेख। क्या हो जाएगा? अयोध्या अभिलेख। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? तो ये बटा था 7 वर्गों में। ठीक है, कितने? 7। आप ये पढ़ सकते हैं 7 वर्ग कौन कौन से हैं। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर यानी कि पेशावर। अगला प्रश्न है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो ये कराया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम इसका सही आंसर हो जाएगा। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? तो ये था गौतमीपुत्र सतकर्णी। कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत। लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पारसी त्योहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया? तो सही उत्तर हो जाएगा बलबन ने। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? तो सही आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंक के काल में। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था औरंगजेब ने। अगला प्रश्न देखते हैं, सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनाया गया? तो ये बनाया गया मौर्य वंश के काल में। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मौर्य वंश। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हत्याई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? शुंग वंश। सही उत्तर क्या हो जाएगा? शुंग वंश। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? तो ये है खारवेल की उपलब्धियों का। सही उत्तर क्या हो जाएगा? खारवेल की उपलब्धियों का। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो ये की थी अलीम नगर की संधि। अगला प्रश्न है, नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? तो ये था चेम्सफोर्ड सुधारों में। धन निकासी के सिद्धांतों का प्रतिपादक कौन था? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्चे के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? तो मफरूज कहा जाता था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मफरूज। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? तो ये किया था मीर जुमला ने। शाहजहां ने महाकविराय की पदवी किसको दी थी? तो ये थी पंडित जगन्नाथ को। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी हुमायूं का मकबरा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी हुमायूं का मकबरा। कौन सा मुगल शासक शहीद खेस एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो इसको बोला जाता है औरंगजेब को। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? औरंगजेब। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बृहद्रथ। अगला प्रश्न है, हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई थी? तो पुलकेशिन द्वितीय के। ललितादित्य किस राज्य का शासक था? तो ये था कश्मीर का। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा किसकी कृति है? तो ये है गुलबदन बेगम की। सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य के
विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? तो 5 का। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया? तो सही उत्तर हो जाएगा विजयनगर राज्य और विधवा पुनर्विवाह। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय चिकित्सक यानी कि चरक किस शासक के दरबार में थे? तो ये थे कनिष्क के दरबार। सही उत्तर क्या हो जाएगा? कनिष्क के दरबार। अगला प्रश्न है, यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? तो ये है कठोपनिषद में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? कठोपनिषद में। अगला प्रश्न है, कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तो ये था तक्षशिला का। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तक्षशिला। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? तो ये करती है चंद्रगुप्त की। सही उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त। कल्लड़ की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन थे? तो ये थे जयसिंह। सही उत्तर क्या हो जाएगा? जयसिंह। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह है लाहौर में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? लाहौर। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? तो ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। बौद्ध धर्म की किस संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों यानी कि हीनयान और महायान में विभाजित हो गया? तो ये है चौथी संगीति। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चौथी संगीति। पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? धर्मपाल। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का कौन सा शासन देवराज और देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा गुप्त वंश का शासन? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन कराया था? तो ये कराया था सिकंदर शाह लोधी। सल्तनत काल में सदका का क्या था? तो ये एक प्रकार का धार्मिक कर था। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? तो इनको बोला था जगत गुरु। सही उत्तर क्या हो जाएगा? जगत गुरु। उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी में से थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जहांगीर। क्या हो जाएगा? जहांगीर। अगला प्रश्न है, होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? तो ये की थी जनवरी 1818 में। ठीक है, कब की थी? जनवरी 1818 में। पेरी प्लस ऑफ द एरिथियन सी में अरिका मेडू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो ये किया गया है पैडॉक नाम से। सही उत्तर क्या हो जाएगा? पैडॉक। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? तो यह है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस देने तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी। यह घोषणा किस जनरल ने की थी? तो ये की थी लॉर्ड इरविन ने। सही उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड इरविन। किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से की थी? तो ये की थी सुभाष चंद्र बोस। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को केसर ए हिंद सम्मान से अलंकृत किया? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने के उपलब्ध में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने के उपलब्ध में। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है दिल्ली समझौता। सही उत्तर क्या हो जाएगा? दिल्ली समझौता। किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ? तो ये हुआ विलियम वेडरवन को। सही उत्तर क्या हो जाएगा? विलियम वेडरवन को। मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम यानी कि महान नेता की उपाधि का प्रयोग किया? तो ये किया था महात्मा गांधी ने। सही उत्तर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। एटली मंत्रिमंडल ने 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की
इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो इस मिशन का अध्यक्ष था सर जॉन पैथिक लॉरेंस। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सर जॉन पैथिक लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में। किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ तथा ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि समाप्त हुई? तो 1947 क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है कि किन 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे? इनके नाम क्या थे? तो इनके नाम थे जॉर्ज यूले इलाहाबाद अधिवेशन जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, और सर विलियम बेडर वन जो कि बम्बई अधिवेशन। शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात थे? तो ये थे A.O. ह्यूम। सही उत्तर क्या हो जाएगा? A.O. ह्यूम। बम्बई की त्रिमूर्ति नाम से विख्यात थे फिरोज शाह मेहता, K.T. तिलंग और दादा भाई नौरोजी। रिक्रूटिंग सर्जेंट किसे कहा जाता था? ये कहा जाता महात्मा गांधी को। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा अधिक से अधिक 6 माह तक। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को दोहरी भूमिका से क्या तात्पर्य है? राज्यपाल की दोहरी भूमिका से क्या तात्पर्य है? तो सही आंसर हो जाएगा संवैधानिक शासक और केंद्र का एजेंट। दोस्तों आपको बता दें कि अभी हमने कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हिस्ट्री यानी इतिहास से संबंधित देखे। अब हम जो प्रश्न देखने वाले हैं जो पॉलिटी से संबंधित है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न है, अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व यदि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसको संबोधित करते हुए त्यागपत्र देगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति को, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की आकलन समिति का गठन होता है केवल लोकसभा के सदस्यों से। भारत में व्यय का लेखा तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है? तो ये है महालेखाकार का। अगला प्रश्न है, विनियोग अधिनियम सरकार को किसने धन विनियोग करने के लिए अधिकृत करता है? तो सही आंसर हो जाएगा संचित निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का अधिकार किसे है? तो यह है संसद को। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो यह की गई है अनुच्छेद 315। एक ही समय यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करता है? तो ये करता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संविधान के किस अनुच्छेद में संस्वीकृत है? तो यह है अनुच्छेद 108। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से मूल अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा किए जाने पर भी न्यायालय द्वारा प्रभावित किए जा सकते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो तो वह केंद्र में कितनी अवधि से अधिक मंत्री नियुक्त नहीं हो सकता? तो 6 महीने। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 6 मंथ। तो दोस्तों आज हमने ये बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान जिसमें हमने हिस्ट्री यानी इतिहास और पॉलिटी संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन देखे, और हम आपके लिए 1 लाइनर ऐसे ही क्वेश्चन लेके आएंगे अगली वीडियो में। तो उसके लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।